उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो यज्ञ मंडप में करने अपने स्थान पर बैठ जाए। अब हमारे कन्या की माता पिता हमारी तरफ ध्यान देंगे। लोग हमारे भाई श्री शर्मा जी वहाँ पाचार्य बैठे, उनकी तरफ ध्यान देंगे ताकि क्रिया भाव के साथ ओम अमृतो परस्परमसि स्वाहा स्वाहा। पूरा बाएं हाथ में जलने, दाहिने हाथ की पांचों में घुमाएंगे, अपनी शिखा चोटी को स्पर्श करें। ओम देवी श्रीरामते तेजो प्रद्यं कुरु स्वामी प्राणाय। श्वास लेके श्वास को बाहर छोड़े, बाहर ओम ओम वाम शाम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो नः प्रचोदयात्। इस दायित्व को ये विवाह गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं, ये बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, जिसमें परिवार की, समाज की भावना के साथ सत्कर्मों के माध्यम से आपको उस ओर प्रेरित किया जा रहा है, मजबूत किया जाता है। इस भाव के साथ न्यास की क्रिया संपन्न करें। परमात्मा सत्ता हम सब के शरीर चरणों को शेष में करके अपने दाम्पत्य जीवन को बाएं से दाहिने की तरफ शरीर चरणों को स्पर्श करें। ओम वांग में आसेषु मुक्तो मुक्त, ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम करयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम वायोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम पूर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुष्टन्वामि सहस्रमण्डो। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। संसार को अपने अंदर धारण किए और धारण करने की इच्छा का निर्वाह करेंगे। गृहस्थ की तपोवन में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे कि गृहस्थ के दायित्व का हम बाखूबी निर्वाह कर सके, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके, हमारे अंदर बात में क्रोध उत्पन्न न हो। आप ग्रहण करते हुए धरती माता को प्रणाम करें। जब जनक जी के यहाँ पहुँचे तो जनक जी के यहाँ पहुँचे और वर्णन किया। पाणी ग्रहण करने, पाणी से मतलब होता है हाथ, ग्रहण करने से स्वीकार, अर्थात वर पक्ष कन्या पक्ष के समक्ष समस्त देवी देवताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में ये विवाह संपन्न होता है। ये शादी विवाह एक वैध माना जाता है, लेकिन कुछ तरीके से जो विवाह संपन्न कर लिए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में लव मैरिज कहते हैं, तो विवाह ज्यादा दिन नहीं टिकते। कुछ दिन तो उनका टिकना होता है, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनमें कटुता होने लगती है। लेकिन देव शक्तियों की साक्षी में वर पक्ष कन्या पक्ष की उपस्थिति में जब वैदिक रीत के माध्यम से ये विवाह संपन्न किए जाते हैं, वो जन्म जन्मांतर टिकते हैं। पार्वती जी ने जब संकल्प लिया तो नारद जी ने बहुत समझाया, भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, लेकिन पार्वती जी ने एक ही शब्द कहा था, बरम सम न तो रहो कुमार। मैंने शिव को अपने मन में वर्ण कर लिया, अब मैं दूसरी को पत्नी नहीं बना सकती। माता जगत जननी जानकी भी जब देवी की पूजा के लिए पहुंचती हैं
पुष्प वाटिका में तो वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद देवी से भगवान राम को हृदय में वर्ण कर लेती है और जीवन भर साथ देती। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुरूप कन्या जिस वर को स्वीकार कर लेती है जीवन भर रहती है। कोई तलाक की परंपरा हमारे यहाँ नहीं होती। वर का आशय होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ गुण वाला व्यक्ति जिसको कन्या की माता पिता ने अपनी कन्या के ऊपर वर्ण किया है, वो आज वर का पाणी ग्रहण करने के लिए हम पधारे हैं। विवाह संसार के क्रम में उनका स्वागत अभिनंदन करने का दायित्व उनके माता पिता का है। आइए एक पुष्प दोना में पुष्पक्षत लेंगे, एक दोना में पुष्पक्षत दें, कन्या के माता पिता के हाथ में रखें फूल चावल और वर का स्वागत करते हैं। पुष्प ले। ओम साधु भवानि आस्ताम अर्चिष्यामो भवन्तमो। वर के ऊपर पुष्पक्षत, वर के ऊपर पुष्पक्षत छोड़ेंगे। नहीं जरूर नहीं, उसको पागल होगा। अब आसन के रूप में पुष्प अपने हाथ में भर करने लगे। कन्या की माता केवल अपने पति के हाथ में हाथ लगा देंगे। जब अलग से कोई कहा जाए तो अलग से करें, हाथ लगा के सहयोग की भावना से आपको करना है। आगे वर को आसन के रूप में दोनों नीचे रखते हैं, पुष्प का दोनों नीचे रखते हैं। अब आसन दिया जा रहा है, वर को आसन दे रहे हैं, कन्या को अपने बैठने के लिए आसन दे रहे हैं। आसन प्रतीक रूप में पुष्प के आसन को स्वीकार करें, अपने पैरों के पास पुष्प को छोड़ दें। ओम अस्मो अस्मि समानामुद्दितामि वसूर्या हेमन्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति। यार बना के तो बहुत देर में आए। करते हैं। ओम अनापस्तायुष्मादि सर्वान् कामान् वाप्नुवानि। ओम समुद्रं वः प्रेणोमि स्वं योनिमधिगच्छत् अरिष्टमास्माकं वीरामा परासेचि मत्पयः। ओम प्रतिग्रहण। अपना जल वापस ले लिया और एक चम्मच हो। ओम आचमनियम 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 प्रतिग्रहताम प्रतिग्रहणामि। ओम आमागन यशसा साध्वं सृजवंशसा कम्मा पुरुप्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनारिष्टं तनूनाम। दोनों को अलग कर दें। इसके पश्चात अगला गुण मधुरता होता है। आप दोनों की जीवन में मधुरता बनी रहे, मिठास बनी रहे, किसी प्रकार जीवन में कड़वाहट ना हो, इस भाव से आपको शहद चटाई जाती है, शहद दी जाती है। दूसरी दधी, दधी का आशय होता है शुद्ध स्वच्छ होता है। दधी का आशय होता है कोई अक्षभक्त ग्रहण नहीं करेंगे, श्राप है, माँ से मदिरा है, कहते हैं नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अक्षय दुखदायी। और मदिरा मांस तामसी भोजन दूषित करते तन मन जीवन, ये सब बर्बाद कर देता है। इसीलिए सात्विक आहार आपको, आप निशा को यानी कन्या के माता पिता की पुत्री का हाथ ग्रहण करने के लिए आए, उनके साथ अपना दाम्पत्य जीवन बनाने आए। इसलिए इनको आश्वासन देते हैं कि अपना जीवन, अपना खान पान हम अच्छा रखेंगे, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, उसी तरह बने व्यक्ति का जीवन। अच्छा वक्त खाता है, व्यक्ति का दानवीय वृत्ति बनती है। स्वच्छ सात्विक भोजन करते हैं, मानव की दैवी वृत्ति बनती है। इसलिए जीवन में दैवी वृत्ति उत्पन्न हो, इस भाव से मधुपर्क दिया जाता है। तो ये शहद और दही का दोना हम प्रतिग्रहण। अब इसको अपने हाथ में बना ले लें, चम्मच से 3 बार थोड़ा सा उन्हें मुंह में देंगे। ओम यन्मधुनो मधव्यम परमध्वम रूपमन्नाद्यम तेनाहम मधुनो मधव्येन परमे रूपेणान्यादि। अपने दाहिने हाथ में लेंगे और इनके हाथ में लेके जैसे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब अपना हाथ धो लें। दोना में जो दोना था
हाथ में कला लगाना, एक रक्षा कुमकुम बांधे जाते, उनका नारा बना होगा, इनको जीवन को में रक्षा बनी रहे। और ये अपने इसलिए बड़ी के दाहिने हाथ में समान तन्म आबघनामि शतसारदाय आयुष्मान चिदारदस्ति यथा समम। ओम येन बद्धोबली राजा दानवेन्द्रो भावना तेन तां प्रतिबध्नामि। ओम तेन कन्या के हाथ में माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यासां नित्यपुष्टां करिष्यति ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योऽप्यनाशनम् आपदामहर्ते तिष्ठति सर्वदा। स्वस्ति नो वृद्धश्रवाणि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दम्। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानि। ओम मनो ज्योतिर्गुषितामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवा संयमार्यन्तामो आपको बार बार ये सुनाए। दीपम नैवेद्यम समर्पयामि कलश प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़े, बहनों ने मंगल कलश लेकर उनका अभिनंदन किया तथा हो गृह प्रवेश हो, विवाह पात्रता का विकास हो, आम्र पल्लव जैसा हरा भरा नारी जैसा करंते रुद्र समाश्रिता मध्य सुंदरा ऋग्वेदो सहिता सर्वे कलिशन्तु शवामि पुष्टिकरी शिवा स्वयं त्वमेवासि विश्वस्तं च प्रजापति शारिद्र्यं कुरु मे देवो प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम पुनः पुष्पाक्षर और कन्या की माता पिता अपने हाथ में ले लें। कलश वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा। पुनः पुष्पाक्षर हाथ में ले। वर कन्या, कन्या की माता पिता। बालक बड़ा होता है, सीखता है, चलता है, फिरता है। हमारे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य गुरुदेव कले श्री राम शर्माचार्य माता। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव नमः। अखंडमण्डलेन चराचरं कल्पं विद्यमतमार्गदर्शिका ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सौभाग्यकांक्षी निशी के दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ के जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आए, इस भाव के साथ भगवान गणपति का आवाहन करते हैं। ओम अनीशिकार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यास्वरासरे सर्वविघ्नस्तस्मै आदिपतये नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके। ओम श्री गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। दोनों हाथ जोड़ समझ शक्ति का काम करें। ओम सिद्ध बुद्ध सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये ओम उमा महेशाभ्यां नमः। ओम वाणी ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम नमः।
ओम वासुदेवाभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम एककर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः ओम पुण्यं पुण्यां निर्माणस्तु षोडशोपचार पूजनम वर कन्या के द्वारा समर्पयामि। केवल वर के हाथ में नहीं, कन्या से पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्र के रूप में समर्पित करें, पवित्र अथवा कलावा दें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, रोली हल्दी लगाएं। गंधम विलेपयामि, अक्षतां समर्पयामि, पुनः पुष्प दें। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप दीप की तरफ हाथ जोड़ें। धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि, मिष्ठान समर्पित करें। नैवेद्यम निवेदयामि, पान सुपारी नहीं है, पुष्प सब दे दें। तांबूलम पूगी फलानि समर्पयामि, दक्षिण सर्वा भावे अक्षतां समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़े श्रद्धा के साथ कन्या के माता पिता और हम पर कन्या को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठी हैं। वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्यां महेश्वर ओलो रक्षतु दातावो यदो मंत आप सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिर्दो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे बोलिए इंद्र भगवान की। बहन भाइयों, अब विवाह की घोषणा लड़का लड़की खूबसूरत तरीके से लव मैरिज कर लेते हैं तो किसी को कोई पता नहीं चलता है कि इनकी माता कौन है, पिता कौन है। बाद में जब कोर्ट मैरिज हो जाती है, माता पिता की सहमति बनती तो जानकारी मिलती। लेकिन वर पक्ष और कन्या पक्ष की उपस्थिति में, देव शक्तियों की सूक्ष्म उपस्थिति में ये घोषणा की जाती है किस कन्या के परिवार का किस वर के परिवार के साथ ये एक दूसरे के संबंध जोड़े जाते हैं। संबंध का मतलब होता है संबंध के साथ समधि का है, समधि बनती। समधि का क्या मतलब होता है? धीमानी होती बुद्धि, सम्मानी होती समझ। जहाँ समान विचारधारा मिलती है, समान विचार मिल जाते हैं, वहीं तो संबंध जोड़ते हैं, इसलिए वो समधि बन जाता है। अर्थात उनके विचार एक दूसरे से मिले हैं, उन्होंने अपनी कन्या को वर पक्ष को वर को सौंप दिया, एक दूसरे की समधि बन गए। कि विवाह की घोषणा की जाती है, आप एक दूसरे के समधि बन रहे हैं, संबंध जोड़ा जा रहा है। तो परिवार क्या है? 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए 3 पीढ़ियों की घोषणा की जाती है, उनके नाम का उच्चारण किया जाता है और वैदिक मंत्रों के माध्यम से वो घोषणा की जाती है। भगवान शिव का भी जब पार्वती का विवाह हुआ उस समय भी रामचरितमानस में मंगलाष्टक गायन किया गया है, शाखोच्चार किया गया है, उसका रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। वेद मूर्ति वेद मंत्र मुनिवर उच्चारणी, जय 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 शंकर सुरधरी। वेद मूर्ति वेद मंत्र मुनिवर उच्चारणी, जय 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 शंकर सुरधरी, जय 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 शंकर सुरधरी। वर्तमान में द्वारकापुरी दिल्ली में निवास करते हैं। इनका आपस में संबंध जुड़ा आज प्राण ग्रहण संस्कार संपन्न है। और मांगलिक श्लोकों के द्वारा आशीर्वाद देंगे। हमारे जो का चुनलाय नमो हरि श्रीमद पंकज वेष्ट मंगलम पुंडरीकाक्षो गंभीर गोदावरी गंधर्व के गोप कुलनाय करुणतो मंगलम भगवान विष्णु
मंगलाय नमो हरि। वाल्मीकि शंकर मुनि व्यासो वसिष्ठो भृगु जाबाली धर्मधर्मी कनिको गर्गो गिरामो मां दाता भरतो विपस सर्वो धन्यो दिलीपो नरः पुण्यो धर्मसुतो दयाधिनो सो कुर्वन्तो मंगलम भगवान विष्णु चमनवती वेदिका शिप्रा नेत्रवती महास्वर्णनी ख्याता जया गंडकी पूर्णा कुंडजने समुद्र सहिता वेलायतनो हरि। ब्रह्मा वेदपति शिवा पशुपति स्कंदस्य सेनापति मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय नमो हरि। लेकिन चढ़ावा दिखावा प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है। चढ़ जाती है और मौका आके वो साफ करने का प्रयास करती है। आजकल आप टीवी में भी देखते हैं, पेपरों में भी पढ़ते हैं, विवाह घरों से पूरा का पूरा सूटकेस चोरी हो जाता है और कई बहनों के पर्स भी चोरी हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो भी देना हो साहस दिया जाए उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इस कृत्य में एक शुभ सगुन के रूप में कुछ थोड़ा सा है। शुक्ला पर देवम सचरणम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यान सहस्रश्री सकम च जीवाम सर्गा पुरी च प्रसन्नवदनम ध्यान सर्वविघ्नो प्रशांत। ओम परिदासे यशोदासे दीर्घत्वाय जर्दस्रश्मी शतम च जीवाम सर्गा पुरुचि राशि से हम इनको हमेशा के लिए वर्ण करते हैं। इस वरमाला का महत्व समझें। वीडियो बना दो पहले वर का दीदी दीदी थोड़ा ऐसा करो बस नहीं ऐसे वर को कन्या वर का वरमाला कहें। वर को पहनाने वाला पहनाइए। सब लोग ताली बजा के स्वागत करें। ओम हाथ लगा दीजिए। एक हाथ ऊपर, पीछे वाला ऊपर। यशो मंगलाय नमो हरि। कन्या का वर्णन करेंगे। अब धूप माला पहनेंगे। ओम पुनः ताली बजाएं। ओम यश सामाध्यावा पहनाइए पहनाइए। यशो सुंदर वर्णन किया। ये चौपाई के माध्यम से सुने। श्री रघुवर कोमल कमल नयन बाला मेरे नैया रे वाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन गाओ जयमाला। कोमल कमल नयन गाओ जयमाला। आसों की माला में सुमरू में माला सुमरू में अब सभी लोग अपने स्नान कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण कृत्य होता है। हर अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा है। अब सोने का हाथ पीले करने का बड़े लाड़ प्यार से पाला। यह अब तक कन्या के माता पिता का दायित्व था, शिक्षा दीक्षा वस्त्र भोजन आदि का। इसके लिए होता है हल्दी आरोग्यवर्धक होती है, अर्थात कन्या को हाथ पीले करके कन्यादान करते बेटी को दूसरे के हाथों में हसकर्णो विश्वावैनानि विद्वान् पुमान् पुमात्वं समिपापातु विश्वतः। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनयो। ओम आयेन भोगे पयेति वां ज्यायाये दिंगैवा वेवान हसकर्णो विश्वावैनानि विद्वान् पुमान् पुमात्वं। खाली विदा नहीं करता। माता पिता के पास जितनी सामर्थ्य होती है उस सामर्थ्य के अनुसार वर पक्ष को देते हैं, चाहे कैसा हो, सोना चांदी वस्त्र हो, कोई भी चीज हो, ये श्रद्धा के साथ समर्पित करते हैं। जिसने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला पोसा है, बड़ा किया, प्यार दिया, स्नेह दिया, शिक्षा दीक्षा दी, इससे बड़ा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बहन भाइयों, घाट से पाया था सचे या झूठे, लेकिन हमारे पास एक घाट से पाया। एक वर अपना विवाह करने के बाद वधू को घर ले आया
लोगों ने पूछा भाई तुम्हें क्या मिला, तो बड़ा वो चुप रहा। अरे बोले भाई तुम तो खाली बहू को लेके आ गए, तुम्हें कुछ मिला कि नहीं मिला? उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उस वर ने कहा जिसने अपनी बेटी की, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, एक अमूल्य ने दी, मेरे हाथों में सौंप दी है, इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। जिस माता पिता ने लाड़ प्यार से पाल करके शिक्षा दीक्षा दी, सब कुछ किया, और अपने हृदय में पत्थर रख के आज आप दूसरों के हाथ सौंप रहे, इससे बड़ा दहेज कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कन्या रूपी ये रत्न आज इनके हाथों में सौंपी जा रही है, वर के हाथ में, वर पक्ष के हाथों में दायित्व सौंपा जा रहा है। अब एक आटे की हथौड़ी है, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक ही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक ही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। आप थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे, यहाँ से हम संकल्प बोल रहे हैं। आद्य श्री ब्रह्मोदिति प्रार्थे श्री 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 बालाय कल्पे वैरवस्वत मनवंतरी भूलोके धर्मी आर्यावर्ते देशांतरके बंदे बन जाता है, जो कि घातक होता है। यहाँ ऋषियों ने लिखा है, हमारे साथ दोहराया, नामनी कन्या का नाम ले निशि, सौभाग्यकांक्षी निशि, स्वेस्नाता यथाशक्ति अलंकृताम गंधादि अर्चिताम वस्त्र योगछन्ना प्रजापति देवत्याम सतगुणीकृत ज्योतिष्ठो अतिरात्र सत्फल प्राप्ति कामोहम चिरंजीव शिवम पांडे नामने विष्णु रूपणे वराय वरण पोषण आच्छादन पालना स्वकीय उत्तरदायित्व भारम अखिलम। आप अपना हाथ भाई साहब के हाथ में लगा लेंगे और बेटी के हाथ में हथौड़ी से हाँ करने के हाथ करके आप घर से हाथ कन्या के हाथ तक सौंप दीजिए। ओम शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अपना हाथ हटा ले, वर बोले ओम स्वस्ति। हमने रूप में अपने जीवन भर के लिए बिल्कुल नीचे कर दिया। इस अपेक्षा करते हैं बेटा तुम मर्यादित अनुसार ससुराल में होगा, ये निश्चित होता है इस भाव के साथ। दूसरा, आपने रामायण में जब महाराजा दशरथ चारों पुत्रों को ब्याह करके आए, उन्होंने तीनों रानियों को, लेकिन जब बहुरानी हो जाती है तो क्या बन जाती है नौकरानी। ये भाव नहीं होना चाहिए। महाराजा दशरथ ने क्या कहा, दशरथ समझाए कि चार जो पुत्री आई हैं इनको पुत्री के समान समझना है, बहुरानी नहीं बेटी के समान व्यवहार करना है।
तो ये बरपक्ष का भी दायित्व है कि बहू ने एक बेटी के समान प्यार से इन्हें मिलेगा कि आपका भी आदर सम्मान करें, ऐसी मर्यादा के साथ मर्यादा सौंपी जा रही है। ओम गौरीं कन्यां मिले भाई यहाँ पे कुछ करेंगे। अभी अपेक्षा की इन्होंने कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी हो सब नीचे दोनों में रख दें हो जाती, विपत्ति खड़ी हो जाती। लेकिन ये बात यहाँ स्वीकार कराई जाती देव शक्तियों की सोच उपस्थिति में दूसरे की जीवन साथी बन रहे हैं, एक दूसरे का सबके समक्ष हाथ पकड़ चक्र पर होता है वरमाला ऊपर झूला में करा हाथ पकड़ के लाते हैं, पहले ही सब करा दिया जाता है। लेकिन हमारी जिस ओम यजैसे मनसा दूरम दिशा अनुपमानो हिरण्यपर्णो करो पानी ग्रहण कीजिए। अब हाथ अलग करें, भगवान पाणी ग्रहण जब कीनु मरे प्यार से तब सक कान के क्रम में पंडित जी ने क्रम करा दिया, मंत्र बोला, क्रिया संपन्न हो गई। लेकिन उसका दर्शन विज्ञान समझ पहले एक दूर्वा होती है, दूर्वा जो बांधी जाती है, दूर्वा का उद्देश्य होता है कि दूर्वा का एक प्राकृतिक गुण होता है, कितनी भी सूख जाए लेकिन जमीन में डाल दी जाए, थोड़ा पानी डाली जाती तो हरी भरी हो जाती है। इसी प्रकार गृहस्थ के जीवन में पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर भी झगड़ा फसाद होता है तो दूर्वा की तरह एक दूसरे को प्यार देकर, एक दूसरे को स्नेह देकर के दोनों अपने मन मुटाव को दूर करते हैं और दूबा की तरह हरे भरे होते हैं। दूसरी चीज इसमें पुष्प बांधा जाता है। पुष्प क्यों बांधा जाता है? गृहस्थ के जीवन में सुख और दुख आते हैं, कष्ट कठिनाई आती हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन उन सबको झेलते जिस प्रकार फूल अपनी डाल पर आंधी तूफान में मुस्कुराता रहता है, इसी प्रकार दोनों का जीवन फूल की तरह हंसता हंसता बना रहे, ये भाव उसके अंदर कंठ बंधन के साथ पुष्प बांध के दिया जाता है। तीसरी चीज इसमें बांधी जाती है क्या? चावल बांधना। चावल बांधने का आशय होता है चावल जैसी अटूट निष्ठा अच्छे कार्य के प्रति हमारी बनी रहनी चाहिए, दूसरों के प्रति निष्ठा विश्वास बना रहे। ऐसा हो थोड़ा सा एक दूसरे के अंदर कोई शंका हुई और शंका को लेकर के एक दूसरे को तलाक दे दिया। तलाक का भाव हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नहीं, एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी बन के रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास होना चाहिए, इसलिए चावल बंधा जाता है। क्या उद्देश्य क्या होता है? हल्दी आरोग्यवर्धक होती है, दोनों का खान पान ठीक हो, रहन सहन ठीक हो, आचार व्यवहार ठीक हो, चाल चलन ठीक हो, ताकि दोनों निरोग और स्वस्थ रहें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। यदि काया हमारी स्वस्थ और निरोग है तो सब कुछ ठीक है, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन, तब सब सवाल बनेगा। इसलिए हल्दी बांधी जाती है। और दूसरा, हल्दी मंगलकारक होती है, शुभ सूचक होती है, तब हल्दी बांधी। पांचवी इसमें वस्तु पैसा बांधा जाता है। गांठ में बेटी की विदा करते हैं तो गांठ में पैसा बांधते हैं। गांठ में पैसा बांधने के बाद आप कहीं यात्रा में निकल रहे हैं, यदि गांठ में पैसा नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं, पर्स में पैसा नहीं, तो परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए बेटी को ग्रंथ बंधन के साथ एक दक्षिणा बांधी जाती है। उसका दो उद्देश्य होता है, तो एक बेटा हमारा हमेशा तुम्हें धन धान से संपन्न बने रहना चाहिए, क्योंकि देने वाला देवता होता है, लेने वाला देवता होता है। हमको कोई हो तो यहाँ आगे आ जाएंगे। भैया 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 पाया है इस जीवन में लेने जन्म है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पाया है इस जीवन में लेने जन्म तुम्हारा, जन्म का साथ हमारा, हमारा
7 जन्मों का कि माता पिता डर वर पूजने के लिए भटकते हैं, लेकिन कहते हैं कोई भी पद को जब ग्रहण करते हैं तो शपथ ली जाती है। गांव का प्रधान शपथ ग्रहण होता है, मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के मध्य 7-5 वचन की बात आती है। अब वो 7-5 वचन मध्य पाने ये वाली बात खत्म हो जा रही है, परंतु गुरुदेव ने व्यवहारिक बात रखी है, किसको, कन्या को, कि हम एक दूसरे की कभी, क्योंकि अभी हैं और वधू वर को आश्वासन देते हैं, एक दूसरे को विश्वास के साथ है आश्वासन देते हैं। सबसे पहले वर आश्वासन देंगे, प्रतिज्ञा में प्रेम इसलिए बना रहा है क्योंकि प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है। यदि इन सूत्रों को दोहराते हैं तो घर परिवार में प्यार सहकार बना रहता है। आइए ध्यान से सुनिए। आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। धर्मपत्नी को प्रसन्नतापूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप स्वास्थ्य, स्वभाव, गुण, दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील और मधुरभाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख, शांति तथा प्रगति, सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों को सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रति भर भी कमी न रखूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करूंगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों में धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों के शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। उनको सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना, सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं, सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता, व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाकर रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट न करूंगी। सेवा, स्वच्छता, प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रसन्नतापूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। स्वर्देवो भूम्ना पृथिवी वरुण कस्यास्ति पृथिवी सादयामि। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि।
अग्नि की उपस्थिति, अग्नि की साक्षी में ही परिक्रमा होगी। श्री गुरु वंदन अग्नि प्रतिजाग्रहि त्वमेष्टाभूते सर्वं सृजेनामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्भुतरस्मिन्। जीवन में आए इस उद्देश्य की क्षमता उनमें समर्पित की जाए। ओम अयंतरिक्मे आत्मा जाते वेदस्ते निदर्शो। दूसरी संज्ञा में ओम समिधा अग्निंदयस्यतो घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् अभ्याजोतनो स्वाहा इदम् अग्नये जनमिरसे इदं धर्ममो। तीसरी संज्ञा ओम समिधा ओम सुसमिधाय शोचसे घृतं तीव्रं ज्योतनम् अग्नये जाते वेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जाते वेदसे इदं यमिष्टये स्वाहा इदम् अग्नये अग्निरसे इदं धर्ममुद्रे। ओम अनुमते हनुमयज्ञपतिं मगाय विद्यो गंधर्वः। इसके बाद इदम नमम की बात एक गुण छोड़े। इसका आशय ये होता है जो हमें मिलता है पुरुषार्थ करके या सौभाग्य नमम कहा जाए। मेरा नहीं है, हम तो खाली हाथ संसार बनाए थे, खाली हाथ इंसान संसार से साजीयं मया सह। ओम याति प्रतिनि प्रजानि पशुनि नरनि यशोनि निंदता तनुजारनि तत्इनां तनुनि साजीयं मया सह। चलिए 3 बार ओम वराय नमः वरण संकल्पिभ्यो नमः। ओम वराय नमः वरण संकल्पिभ्यो नमः। ओम वराय नमः संकल्पिभ्यो नमः। मस्तक में लगाएं 3 बार। ओम वराय नमः वरण संकल्पिभ्यो नमः। और वो पकड़े की बात जो भी दक्षिणा कन्यादान की उसको देना चाहे वो बात में हाथ ले। ओम याति पतिहि प्रजानि पशुनि ग्राहिणी यशोनि निंदता तनुजारनि तत्इनां तनुं साजीयं मया सह। ओम कन्याय कन्या संकल्पिभ्यो नमः। ओम कन्याय कन्या संकल्पिभ्यो नमः। ओम कन्याय कन्या संकल्पिभ्यो नमः। हाय सर्वदा ओम चंद्र सुभाषितं पवित्रं पापनाशनं आपका महात्म्यं लक्ष्मी। ओम चंद्र सुभाषितं पवित्रं पापनाशनं आपका महात्म्यं लक्ष्मी स्थिति सर्वदा। अस्मास्मे उत्तमं स्थिरा भव आदितिष्ठे प्रतन्यो तव आवादिवस्य प्रतिनायकः। अर्थात पहाड़ जैसी समस्याएं भी जीवन में आए गृहस्थ में हटाए शिला को भी शर्मा जी हटा। अब भाव होगी परिक्रमा होगी। परिक्रमा देखते हैं और पर उसको ग्रहण करके लोग मंगल के लिए यज्ञ में पुण्य परमात्मा में समर्पित कर देते हैं। यानी उसका कहीं कहीं 4 परिक्रमा कराई जाती है, लेकिन यहाँ जाइन बरनी मनोहर जोरी जो मानो से हो नमन लानो संसार सीताराम जय जाइन बरनी मनोहर जोरी जो अब ध्यान देंगे परिक्रमा क्रम होगा। परिक्रमा में
पहले सीता होते, फिर राम होते, पहले माता होते, फिर पिता होते हैं। यानी नारी का महत्व ज़्यादा है। इसलिए नारी को आगे करके 4 परिक्रमा होती है, फिर वर को आगे करके 3 परिक्रमा होगी। इस तरह 4, 3, 7 परिक्रमा संपन्न होगी। अर्थात हम यत्र नारी को पूजनते रमन्ते तत्र। जिस घर में परिवार में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस भाव के साथ नारी ओम ऐमणं देवं कन्या अग्निमय छठ। आप हाथ लगा ले, नीचे हाथ लगा दीजिए। आप भी हाथ लगाइए, दोनों जने छोड़ो। सनो ऐमा देवा प्रेतो मुञ्चतु मा पते स्वाहा इदं अन्वणे अग्ने इदं यातमो। अब हवन सामने देंगे। हाँ, आपके हाथ में दें, बहन के हाथ में, बहन के हाथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वै त्वेदं ब्रह्म।